हाँ, चलिए देखिए, आज वीडियो चेक कर रहे हैं कि आवाज कैसा है, फिर पूरे लाइट कैसा है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन 11th का एक फार्मूला आपको इम्पोर्टेंट बताया जाएगा, जो 11th में पढ़ रहे हैं उसके लिए भी, जो 12th में पढ़ रहे हैं उसके लिए भी। कुछ फार्मूला आपको हम जरा सा वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। जैसे में आप यहाँ देखिए, 11th का बहुत बेसिक फार्मूला है, जो 11th में है उनको भी यूज काम आएगा, जो 12th में है उनको भी काम आएगा। तो जरा सा आप समझने का प्रयास करिए। देखिए, बहुत छोटा सा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो है, आपको हम बताते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, समझे? 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। अब यहां से आपको कुछ मान याद रखना है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो अगर आपसे पूछेगा 90 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे, तो 90 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 2 बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? तो इसमें अगर आप 180 में बराबर पाई रेडियन होता है, 2 से आप भाग दीजिएगा, 3 9 दूना 18, 90 आ जाएगा, और तो बराबर हो गया पाई बाई 2। तो इस कुछ मान को आपको डायरेक्ट याद रखना है कि डिग्री में उसको क्या, 90 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं पाई बाई 2। आपसे बोला जाएगा 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, तो 60 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं पाई बाई 3, क्योंकि आप देखो 3 से भाग देंगे, छोटी 18। 45 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बाई 4। आपसे पूछा जाएगा 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बाई 6। आपसे पूछा जाएगा 270 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, तो 3 पाई बाई 2। आपसे पूछा जाएगा 360 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, 2 पाई। मतलब इस वन मान अगर आप याद रखते हैं कि 90 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 2 बोलेंगे, 60 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 3 बोलेंगे, 45 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 4 बोलेंगे, 30 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 6 बोलेंगे, 270 डिग्री को रेडियन में 3 पाई बाई 2 बोलेंगे, 360 डिग्री को रेडियन में 2 पाई बोलेंगे। तो बहुत जगह मान आप यूज डायरेक्ट रख के बना सकते हैं। उसी प्रकार से आपको और फार्मूला है इसका, जैसे आपसे ये वाला तो हर सब के लिए इंपॉर्टेंट है, 12th में पढ़ रहे हैं चाहे 11th में पढ़ रहे हैं। आपको मल्टीपल एंगल जो होता है, जैसे में आपसे पूछा जाएगा साइन 2a बराबर, तब इसका फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। और ये देखो कैलकुलस में भी यूज होगा, हर जगह एंट्री इसका एंट्री हो जाता है। साइन 2 का दूसरा फार्मूला होगा साइन 2a बराबर 2 टेन ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आपको पूछा जाएगा कॉस का फार्मूला, कॉस 2a बराबर बताइए, तो होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस 2 का टोटल 4 फार्मूला होता है। पहला कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर कॉस 2a बराबर लिखेंगे तो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। फिर अगर आपसे बोला जाएगा कि कॉस 2a बराबर बताइए, तो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। फिर आपसे पूछेगा cos 2a बराबर बताइए, तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए वाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मतलब cos 2 का 4 फार्मूला होता है। cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और cos 2 बराबर 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, और cos 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम 12th में अगर आप पढ़ रहे हैं उसके लिए तो वीवीआई है ही, 11th में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी वीवीआई है, ये पूरे आगे भी जाइएगा उनका भी यूज आएगा। इसमें और क्या होता है, कुछ फार्मूला जो है, जैसे आपसे मान लीजिए पूछ देगा कि 1 प्लस कॉस 2a बताइए, ये भी बहुत जगह यूज होता है। 1 प्लस, देखो नीचे लिखते हैं जरा सा, यहाँ पे आपसे पूछ देगा कि 1 प्लस कॉस 2a बताइए, तो 1 प्लस कॉस 2a बताइए, तो हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर a। आपसे पूछेगा कि 1 माइनस कॉस 2a बताइए, तब हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a। याद रखने का तरीका क्या है, अगर 1 प्लस कॉस 2 होगा तो कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, 1 माइनस रहेगा तो साइन स्क्वायर होगा, मतलब प्लस में कॉस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, यही आपको देना है। कुछ और इसमें फार्मूला है,
कि आपसे बोला जाएगा कि 1 प्लस साइन 2a बराबर बताइए, तो डायरेक्ट याद रखिए कि cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर। आपसे पूछा जाएगा 1 माइनस साइन 2a बताइए, तो cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर। इस तरह से मतलब और बहुत सारा चीज बताया जाएगा आपको। फिलहाल अभी हम इसलिए वीडियो बनाए कि कुछ मतलब लाइट का प्रॉब्लम था, कुछ आवाज का प्रॉब्लम था, बस उसी को चेक करने के लिए एक वीडियो थोड़ा सा बना दिया गया, जिससे आपको फायदा ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको 2026 12th का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो एसके किरण मैथ्स पर आपको पूरे लाइव क्लास सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर कराया जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप जुड़िए, हर एक चीज आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाएगा मैथ। और अगर सर जो भी होंगे फिजिक्स का भी आएगा, केमिस्ट्री का भी आएगा, बायोलॉजी का भी आएगा, लेकिन अगर आप लोग का प्यार सहयोग मिला तब। ठीक है, थैंक यू।